Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग कंप्यूटर की क्लास करने वाले हैं एंड दैट इज़ योर क्लास 16। ऑलरेडी हम 15 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर अप भी कर लिया है, बट स्टिल आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम कंप्यूटर में एक कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैं पाइथन लैंग्वेज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है। ओके, सो पाइथन जो लैंग्वेज है उस पर हम आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि क्लास 11th वाले जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में भी है, क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं उनके भी सिलेबस में एकेडमिक लेवल की अगर हम बात करते हैं, एज वेल एज दिस इज़ यूज्ड इन योर कंपटीशन। ओके, जहाँ पे अगर आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका पूरा टेक्निकल होता है, उसमें पाइथन लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर जनरल नॉलेज अगर आपको पाइथन सीखनी है तो ऑफकोर्स आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, एंड इवन दो प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन एज वेल। आज पाइथन जो लैंग्वेज का हम करने वाले हैं, पाइथन लैंग्वेज के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक से हैं, बट यू कैन स्टार्ट। हम जो लेक्चर का स्टार्टिंग एंडिंग होगा वहाँ तक कि हम प्रोग्राम भी लिखना सिखाएंगे आपको, कैसे हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। I'll move with the first question, that is what is Python. So what is Python? Python क्या है, Python क्या होता है, Python क्यों आया, Python का क्या used है, that I will explain you each word, each and every word. Python is free and open source and object oriented programming language. So Python क्या है? Python एक free and open source है, okay, and object oriented programming language है। सो पाइथन क्या है, दो चीज़ जानिए आपने, एक है कि फ्री एंड ओपन सोर्स है आपका, ओके, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो पाइथन इज़ अ फ्री एंड ओपन। अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है पाइथन क्या है, पाइथन लैंग्वेज क्या है, सो पाइथन इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि भाई फ्री एंड ओपन सोर्स क्या होता है, बिकॉज जिसको कुछ भी नहीं पता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में उसको ये भी नहीं पता होगा कि फ्री एंड ओपन सोर्स, बहुत सारे लोग को पता भी होगा बट कुछ लोग को नहीं भी पता होगा। तो फॉर दैट केस मैं पूरा बेसिक से लेकर चल रही हूँ आपको। सो फ्री एंड ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? सो व्हाट इज़ द फ्री एंड ओपन सोर्स? फ्री का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी डाउनलोडेड विदाउट पेइंग एनीथिंग, बिना कोई पैसा दिए, बिना कोई बिना कोई पैसा दिए, बिना कोई करेंसी यूज़ करे, बिना किसी पेमेंट के अगर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री। ओके, ओपन सोर्स का मतलब आप जानते हैं, ओपन सोर्स क्योंकि मैंने आपको बताया पाइथन इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो फ्री मीन्स तो समझ में आ गया, बिना पैसे दिए हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? something whose source code is available so that we can do modification and improve it। कोई ऐसी चीज़ जिसका सोर्स कोड अवेलेबल हो और हम उसका मॉडिफिकेशन भी कर सके उसको इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर? दिस इज़ योर ओपन सोर्स मीन्स। Next, coming to the next question that we have here, what is an object-oriented programming language? As I said, Python is a free and open source object-oriented programming language. So that अभी आपको free पता चल गया क्या होता है, open source पता चल गया क्या होता है। अब now coming to your object-oriented programming language, ये क्या होता है, that you have to know very well. So what is object-oriented programming language? Let we understand with this. The object oriented programming language, the language is the medium। पहले तो object oriented programming language में सबसे पहले जानते हैं language क्या होता है। Language is a medium of communications through which we can interact। Language एक ऐसा medium है, एक ऐसा मात्र है, एक ऐसा पात्र है जहाँ पे हम communication करते हैं, वो भी एक internet के through। We can interact कर सकते हैं हम एक दूसरे से। और for example अगर कोई दो इंसान है, उसको English आती है, इसको इंग्लिश आती है, इसको भी इंग्लिश आती है, तो दे कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर। एक दो पर्सनस हैं जो कि इनको हिंदी आती है, इनको हिंदी आती है, तो दे कैन इंटरेक्ट ईच अदर। ऐसे ही अगर हमें कंप्यूटर में बात करनी है तो अगर हमको कंप्यूटर लैंग्वेज आती है और इनको भी कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि आती है, तो हम इनके साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, दिस डज मीन कि लैंग्वेज एक मीडियम है जहाँ पे हम कम्युनिकेशन इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ अ मीडियम of communication through which we interact and uses program। आप कंप्यूटर अगर
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ये एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे हम इंटरेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द प्रोग्राम। ओके, जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश यूज़ कर रहे थे पढ़ने के लिए, बात करने के लिए, ऐसे हिंदी टू हिंदी यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम्स का यूज़ होता है फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर द इंटरेक्शन। व्हाट इज़ प्रोग्राम? अब आते हैं क्या होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ डूइंग सम वर्क। सो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक स्टेप बाय स्टेप है, वन ऑन वन आपका है कि प्रोग्राम इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ डूइंग सम वर्क। प्रोग्राम जो है वो एक आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जहाँ पे आप अपना काम करते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आपके नॉलेज हब के वीडियो के बारे में, तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा? आपने अपना डेटा ऑन किया होगा। ओके, आपने अपना डेटा ऑन किया होगा, उसके बाद क्या होगा? आप यूट्यूब पे आए ओके, यूट्यूब पे आए होगे, फिर आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आप अपने सब्सक्रिप्शन पे गए होगे। ओके, फिर उसके बाद आपने हमारे चैनल को, नॉलेज हब को चूज़ किया होगा, क्लिक किया होगा। फिर आप अगर प्लेलिस्ट से देखते हो तो आपने व्यू प्लेलिस्ट पे चेक किया होगा, प्लेलिस्ट पे, फिर वहाँ पे जाके आपने डायरेक्टली हमारे जो कंप्यूटर के क्लासेस हैं उस पर क्लिक किया होगा, एंड देन आफ्टर दैट आपको हमारी वीडियो मिली होगी। ओके, या अगर आपने डायरेक्टली किया होगा तो भी आपने एटलीस्ट डेटा और यूट्यूब तो यूज़ किया होगा, 2 स्टेप तो किए ही होंगे, तो थर्ड स्टेप पे आप डायरेक्टली हमारे वीडियो पे गए होंगे। ओके, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आपने इतने स्टेप्स किए तब आप जाके हमारे इस वीडियो पे पहुँचे हो। सो दीज वर द स्टेप्स ऑफ डूइंग सम वर्क। अगर आप हमारे वीडियो भी देख रहे हो तो आपने इतने सारे स्टेप्स किए हैं। सो दिस इज़ वॉट द प्रोग्राम इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कोई भी काम करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर्स हैं हम उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर डूइंग आवर वर्क। ओके, एंड सो हियर so the next is your fifth question, that is what is object oriented programming language? Object oriented programming language क्या होती है? If any program language contain that feature of OOPS, that language is called object oriented programming language। ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि OOPS के फीचर्स रखती है, OOPS के कॉन्सेप्ट रखती है, OOPS का कॉन्सेप्ट यूज़ करती है, वो लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है। सो दिस इज, आई थिंक यू आर क्लियर विद। नाउ टॉकिंग अबाउट योर OOPS फीचर्स कि OOPS फीचर्स क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वही होती है जो कि आपके OOPS के फीचर्स को यूज़ करती है, उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। सो OOPS फीचर्स क्या होते हैं? OOPS का पहला जो फीचर है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो है, जो कि हाइड करने के लिए डेटा को यूज़ होता है। सो ये एब्स्ट्रैक्शन है OOPS का फीचर। सेकेंड इज योर एनकैप्सुलेशन। थर्ड इज योर पॉलीमॉर्फिज्म। Fourth is inheritance, and sixth is data modularity. So these were the OOPS features: abstraction, encapsulation, polymorphism, inheritance, and data modularity. These are the 5 OOPS features which used by Python. Next, moving on with the next question that we have, your question was 6. Who has developed Python? Python को developed किसने किया? Okay, so this is very important question. Gaitu van Rossum जो है उन्होंने developed किया था Python को in the year of 1991. 1991 में Python first time developed हुई थी, जो कि Rossum के थ्रू developed हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ द केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव मीन्स कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज सेम। तो केस सेंसिटिव अगर कोई लैंग्वेज है, अगर कोई चीज़ केस सेंसिटिव है, इट मीन्स अगर उसमें कैपिटल लेटर का यूज़ किया गया है और स्मॉल लेटर का यूज़ किया गया है, सो दैट आर नॉट सेम। अगर फॉर एग्जांपल एस कैपिटल लिया एंड स्मॉल लिया, नॉर्मली हम लोग जब कुछ लिखते हैं तो दैट वी कैन राइट इन द सेम मैनर, बट फॉर दैट केस, इफ द केस सेंसिटिव, आप कैपिटल और स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते। अगर स्मॉल लिखा हुआ है देन यू हैव टू राइट स्मॉल, अगर कैपिटल लिखा हुआ है तो आपको लिखना ही पड़ेगा कैपिटल, अदरवाइज इट गिव यू एन एरर। नेक्स्ट दैट इज ओके, एग्जाम्पल की बात करी है मैंने, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया, ओके, दिस यहाँ पे आई जो है वो कैपिटल है, NDIA, ये आपका स्मॉल है। ओके, अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे इंडिया, ओके, यहाँ पे आई स्मॉल हो गया एंड देन ऑल वर स्मॉल। मान लो एक और मैंने लिखा है आई, देन कैपिटल एन लिखा है, देन DIA, ओके, ये लिखा। तो ये तीनों ही केस सेंसिटिव के केस में तीनों ही डिफरेंट है। ओके, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है एंड ये भी डिफरेंट है। ये लिखा मैंने इंडिया ही है, बट द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल लेटर एंड द स्मॉल लेटर्स आर डिफरेंट, इसी वजह से इसको डिफरेंट ही ट्रीट किया जाएगा। ओके,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज योर 8, इज पाइथन केस सेंसिटिव? केस सेंसिटिव तो आपने देख लिया, बट क्या पाइथन केस सेंसिटिव है? तो यस, पाइथन इज केस सेंसिटिव। ओके, इट मीन्स वी हैव टू वेरी केयरफुल एट अ टाइम ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। इसका मतलब यही हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, जब इस अगर पाइथन केस सेंसिटिव है, इसका मतलब है यू हैव टू वेरी केयरफुल, ओके, दी एक्यूरेट टाइम वेल राइटिंग द प्रोग्राम, बिकॉज अगर आपने कोई चीज़ स्मॉल में लिखी है, देन यू हैव टू राइट all the things related to that in small letters, and of course if you are writing something in a capital letter, then you have to very prepared with you have write down all the things in the capital letter related to that. Okay, moving on with the next that we have is your क्वेश्चन नंबर 9, वेयर टू राइट द प्रोग्राम्स ऑफ पाइथन। तो प्रोग्राम्स हम कहाँ पे लिखेंगे पाइथन के? ओके, फॉर दैट केस देयर आर द मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर राइटिंग द पाइथन प्रोग्राम। वी हैव टू मोड्स ऑफ राइटिंग रनिंग द प्रोग्राम। ओके, हमारे पास दो मोड्स हैं राइटिंग रनिंग प्रोग्राम के, जिसमें पहला जो है आपका वो इंटरैक्टिव मोड हो गया, एंड सेकेंड इज योर स्क्रिप्ट मोड। These were the two modes which we are using for running the program. That is, first is interactive mode and second is the script mode. Okay, moving on with the descriptions of interactive mode and the script mode which we have. So we're talking about interactive mode. Interactive mode की बात करते हैं तो in this Python code is written in front of Python prompt in Python shell. तो अगर हम बात करते हैं Python code की, तो Python code जो है वो आपका Python prompt में और Python shell में लिखा जाता है. Okay, in this output appears there itself. तो output जो होता है वो अपने आप ही आ जाता है. नेक्स्ट है जो स्क्रिप्ट मोड, इंटरैक्टिव मोड की बात कर लिया. अब स्क्रिप्ट मोड की बात करते हैं. इन दिस पाइथन कोड इज रिटन इन एडिटर लाइक नोटपैड, सबलाइम, एटम एक्सेट्रा. तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने बोला आपको फ्रंट ऑफ पाइथन प्रॉम्प्ट पे लिखा जाता है, पाइथन शेल पे लिखा जाता है इंटरैक्टिव मोड के केस में. बट स्क्रिप्ट मोड अगर हम लिखते हैं तो फिर हमें जो पाइथन कोड जो हम लिखते हैं वो आपका नोटपैड पे लिखते हैं, सबलाइम लिखते हैं, एटम पे लिखते हैं, ये सारी जगह पे हम पाइथन कोड को लिखते हैं. ओके, देन सेव विद द एक्सटेंशन .py. पहले पाइथन कोड को अपने लिखा नोटपैड पे लिखो, चाहे सबलाइम पे लिखो, चाहे एटम पे लिखो, या और बहुत सारे ऐसे आपके एडिटर हैं वहाँ पे लिख सकते हो आप. ओके, वहाँ पे आपने सेव क्या किस एक्सटेंशन से करना है? .py से. ओके, दिस इज़ द एक्सटेंशन दैट यू हैव टू यूज़. देन एग्जीक्यूट इट ऑन वन गो. जैसे ही सेव करते हो उसके एक्सटेंशन के साथ ऑलरेडी, फिर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो एक ही बार में. नेक्स्ट अभी आते हैं कोड के बारे में बात किया. सो यस, सम ऑफ द कोड आई विल मेक यू राइट and I will let you understand also for that case. So here is the first question that we have to do is write a program to print knowledge hub. अब आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे आपको प्रिंट कराना है नॉलेज हब को. ठीक है, तो आप ऐसा प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? प्रिंट देन डबल इन्वर्टेड कॉमा नॉलेज हब, एक मेथड तो ये हो गया. दूसरा मेथड है प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नॉलेज हब, एक ये मेथड हो गया. थर्ड मेथड क्या है? प्रिंट ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा नॉलेज हब. सो दिस मीन्स इससे भी प्रिंट आउट कर सकते हो आप, इससे भी करा सकते हो, एंड इससे भी करा सकते हो. ये तीनों ही डिफरेंट है, बट दे कैन प्रिंट नॉलेज हब. ओके, अब आते हैं प्रिंट पे. प्रिंट देखा है तो प्रिंट क्या होता है ये देख लेते हैं. प्रिंट पे आते हैं तो इट इज़ अ मेथड और अ फंक्शन. ये एक मेथड है प्रिंट, एक फंक्शन भी है. यूज टू गेट द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. तो बेसिकली प्रिंट जो है वो एक तरह का मेथड है, एक फंक्शन है जो कि हमें आउटपुट निकालने के लिए कंप्यूटर से यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं हम प्रिंट को. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वी कैन यूज़ द डबल कोट्स और सिंगल कोट्स और 3 सिंगल कोट्स इनसाइड द प्रिंट. प्रिंट के अंदर जो ब्रैकेट्स है जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो आप सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हो, डबल कोड भी यूज़ कर सकते हो, और ट्रिपल कोड भी यूज़ कर सकते हो. दैट अप टू यू. ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट. Write a program to print knowledge hub, then print learning Python in the next line. आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे आपको नॉलेज हब को प्रिंट कराना है, उसके साथ साथ लर्निंग पाइथन को भी प्रिंट कराना है दूसरी लाइन में. सो यहाँ पे दो तरीके हैं आपको इसको करने के लिए. पहला तरीका क्या है? प्रिंट, फिर देन डबल इन्वर्टेड कॉमा नॉलेज हब, देन क्लोज द ब्रैकेट, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा लर्निंग पाइथन. ये एक मेथड है. ठीक है, सेकेंड मेथड ये 2 लाइन में मैंने कोड लिखा. सेकेंड मेथड में एक ही लाइन में कोड लिखूंगी. जैसे लाइक V2 इज प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा नॉलेज हब स्लैश एन लर्निंग पाइथन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. सो ये भी हमारा पहले लाइन पर नॉलेज हब प्रिंट करके देगा, सेकेंड लाइन पर लर्निंग पाइथन आपको प्रिंट करके देगा.
अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्लैश एन क्या है. इट इज़ यूज टू मूव द नेक्स्ट लाइन. इट्स कॉल्ड स्किप सीक्वेंस. स्किप सीक्वेंस जो होता है उस पर हम स्लैश एन प्रेस करते हैं तो वो हमारा नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज स्किप सीक्वेंस. अभी ये जो स्लैशेस हैं, बहुत सारे स्लैशेस का यूज़ होने वाला है, वो अदर आई विल एक्सप्लेन यू इन द लेटर. There's slash n in this class only. I will explain you that also. So slash n, it is used to move the next line. It is called skip sequence. Okay, so moving on with next, that is a skip sequence. Here we go. Skip sequence is are those characters. Skip sequence those characters हैं that start with slash backslash. Okay, so ये आपका जो skip sequence है वो एक character है जो कि start करता है आपका backslash से, जैसा कि मैंने यहाँ पे black ऊपर वाला backslash n यूज़ किया था. Okay, backslash n. Now moving on with the program that we have to do. Here you can see that a program, that is write a program to add write a program to add 10 and 20 display the sum. So हमें एक प्रोग्राम ऐसा लिखना है जहाँ पे 10 और 20 का यूज़ करना है, जहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा सम को. तो a इक्वल्स टू 10 है, b इक्वल्स टू 20 है, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20. तो c इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस बी. ओके, a प्लस बी का है वो सम ऑलरेडी कर लेगा. प्रिंट सी, तो हमने यहाँ पे a और b का यूज़ नहीं किया, बल्कि हमने कहा है c को प्रिंट करो. क्यों? क्योंकि c पे मैंने a और b की वैल्यू को स्टोर किया हुआ है. a प्लस b जो मैंने किया था उसको मैंने c पे स्टोर किया. जैसे ही वो प्रिंट c करेगा ऑलरेडी मुझे सब करके दे देगा. तो आउटपुट जो इसका आएगा वो 30 ही आएगा. ओके, मूविंग ऑन विद नेक्स्ट. नाउ कमिंग टू योर, जैसे कि मैंने बोला था बैक स्लैश के जो भी मैंने यूज़ होंगे वो सारे मैं आपको करवाऊँगी. तो ऑफकोर्स मैंने आज अभी ही बोला था. सो यस, स्केप सीक्वेंस. स्केप सीक्वेंस क्या है, दैट उसका मीनिंग ऑफ स्केप सीक्वेंस. पहले तो स्केप सीक्वेंस मैं बताऊंगी आपको जो कि ये है, उसके साथ साथ उसकी मीनिंग्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. ओके, तो पहला है बैक स्लैश एंड, जो कि मैंने अभी यूज़ भी किया था लास्ट प्रोग्राम में. सो इट मीन्स न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा. बैकस्लैश टी मीन्स हॉरिजॉन्टल टैब यूज़ होगा. बैकस्लैश बी, दैट मीन्स ASCII वर्टिकल टैब. Backslash a means ASCII bell. Backslash small b, that is means ASCII backspace. Backslash f means ASCII form feed. Backslash n मतलब new. Backslash that used to show backslash. Okay, वो आपको backslash show करेगा. For backslash comma, that inverted comma, that is used to single quote के लिए. Backslash double quote, that is used to double quote. Backslash r, that is used to carriage return. Backslash 000, that is used to show the character with the octal value. Next, backslash uxxxx, that is used to show the character with 16-bit hexa. Backslash uxxxxxxx, that is used to show the character of 32 bits. Backslash xhh, that is character with the hexa value of hh. Okay, so these were the slashes that were the escape sequence with their meaning. So you can write it down, all these things also. Next, a program that we have to do, because we are focusing on the program
So now write a program to multiply 1.56 and 2, display the result. Okay, so अभी आपको 1.56 को multiply करना है with 2 and then you have to display the result. So here a equals to, so here a is equals to 1.56, b equals to 2. so यहाँ पे c जो है a abstract b है जो कि multiplication का है, प्रिंट सी. तो इट मीन्स जो हमने ए मल्टीप्लाई बी को हमने स्टोर किया सी में, तो वो हमें प्रिंट सी करेगा, तो हमें मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी आंसर दे देगा. So the next question, that is write a program to find a simple interest principal is 1443.2, time is 3 years and the rate is 2.5. okay, so you have to find out the simple interest. P 1443.2 है, R 2.5 है आपका, एंड जो 3 है और वो आपका टाइम है. ओके, इसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट. लेट्स सी हाउ यू फाइंड इट आउट. सो सिंपल इंटरेस्ट जो निकलेगा वो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ये आपका फॉर्मूला जो कि आपने पढ़ा है हमेशा. एंड दैट प्रिंट एस, तो एस आई जो हमारा है वो प्रिंट कर देगा वो ऑटोमेटिकली, जो कि हमने स्टोर किया हुआ है एस आई का फॉर्मूला उसमें. ओके, इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि आप कर सकते हो. दैट पहला तो है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 100 दैट इज़ 100 200 3 5 6, डिस्प्ले द रिजल्ट. ओके, दैट यू हैव टू ऐड. Next, write a program to divide 10 by 2, display the result. And write a program 10 by 3, display the results. So ये प्रोग्राम्स आप कर सकते हो तीनों प्रोग्राम करने के बाद आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, या आपने कर लिया है. ओके, अगर कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ यू कैन इन्फॉर्म एंड आई कैन गिव यू दैट ऑल्सो. Next is your write a program to add 2 numbers, display the results. So here A is your input, where enter the first number. Okay, here you have to enter the first number, and B is input, that is your enter the second number. 2 नंबर, क्योंकि 2 नंबर का आपको ऐड दिखाना है, and then you have to display the result as well. C इक्वल्स टू A प्लस बी होगा, तभी वो ऐड करेगा, जो कि A प्लस बी की वैल्यू होगी, जो समेशन होगी वो मैंने C पे स्टोर किया हुआ है. एंड देन प्रिंट C. आप C की जगह पे D भी ले सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट जिस पे स्टोर करोगे उसी को आपको यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा. ओके, मूविंग ऑन विद नेक्स्ट प्रोग्राम, दैट इज़ राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स, डिस्प्ले द रिजल्ट. आपको अब 3 नंबर का मल्टीप्लाई करना है और डिस्प्ले करना है रिजल्ट को. A equals to int, that is input, enter the first number. B equals to int, input, enter the second number. And C equals to int, input, enter the third number. ये तीनों नंबर के लिए आपने लिख लिया. Then D equals to A multiply B multiply C, जिसको मैंने स्टोर किया D पे, and then print D. Print C D करोगे, that multiply, and then can give your result. Okay, moving on with the next question that we have is, here to get the output as sum of 2 number is 30. आपको ऐसा आउटपुट निकालना है जिसका 2 नंबर का आप सम करो तो आपको 30 मिला आंसर. एंड हेयर A इक्वल्स टू 10, B इक्वल्स टू 20. तो अगर आप 10 और 20 को प्लस करोगे देन ऑफ कोर्स यू विल गेट द 30 एज रिजल्ट. तो C इक्वल्स टू A प्लस B, वेयर प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स इज डबल आपका वो, देन कॉमा एंड देन C, that print the sum of 2 numbers which having the sum of 30. Moving on with next. So here we go, the question that A equals to 10, B equals to 20, C equals to A plus B. Okay, so here print sum of A and B is a C, that we had stored A plus B into a C. Sum of 10 and 20 is 30. So already वो print करके आपको 30 दे देगा. Next question, that next program, write a program to add a 3 number. First number is decimal number, second and third number are not in decimal, display the result. बोला गया है पहला नंबर डेसिमल में होगा, सेकेंड नंबर जो होगा वो डेसिमल में नहीं होगा, सेकेंड और थर्ड नंबर जो है वो डेसिमल में नहीं होगा. आपको उसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है. सो नो प्रॉब्लम. A इक्वल्स टू फ्लोट, क्योंकि डेसिमल में था. फ्लोट इनपुट, एंटर द फर्स्ट नंबर. B इक्वल्स टू input, that is enter the second number, जैसे कि हम हमेशा करते आए. C input, enter the third number. D equals to A plus B plus C, तीनों को प्लस करेगा, and then print D. Okay,
सो इन दैट केस अगर हम एग्जांपल लेके चले कि हमने कैसे किया, तो इसमें क्या आंसर, अगर हमने मान लो a इक्वल्स टू 5.5 लिया, b इक्वल्स टू 10 लिया एंड c इक्वल्स टू 20 लिया, तो ऑब्वियस ही बात है इसको जब वो एड अप करेगा तो वो 35.5 हमको देने वाला है. Okay, because here they are asking about the decimal, the solution which we having a first number in decimal and the second and the third number are integers. Okay, so we get an output is 35.5 while summing all these. Okay, moving on with the next question that we have. Write a program to input the number from the user, print knowledge hub if the number is greater than that your 10. अगर number greater than 10 है then you have to print the knowledge hub. Okay, so a equals to int input enter the number हमने किया, यहाँ पे कंडीशन लगाई if a is greater than 10. अगर a greater than 10 होगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, नॉलेज हब प्रिंट करेगा, एल्स प्रिंट नॉलेज. अगर a जो है उसकी वैल्यू अगर 10 से बड़ी हुई तब तो नॉलेज हब प्रिंट करेगा, बट अगर a जो है अगर छोटा हुआ 10 से तो वो फिर नॉलेज ही प्रिंट करने वाला है. ओके, दिस ऑल दैट आई हैड टेकन. अगर आप कुछ और प्रिंट करना है तो आप इफ और एल्स करके कंडीशन लगा सकते हैं. मूविंग ऑन विद नेक्स्ट दैट वी हैव. So next question is write to input one number from the user से एक नंबर इनपुट करना है, check whether the number is even or odd के यूज़ करना है. ये हम पाइथन लैंग्वेज में सारे कोडिंग कर रहे हैं. a equals to int input enter the number, जहाँ पे नंबर एंटर करेंगे if a percentage sign that is divided by 2 that is equals to 0 with colon, print even एल्स प्रिंट ऑड. ठीक है, अगर ये 2 से डिविजिबल है तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो इवन है, अदरवाइज वो ऑड है. दिस इज द प्रोग्राम. नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट टू इनपुट एज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द यूज़र, चेक वेदर द पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर वोट और नॉट. तो आपको एज चेक करनी है और फिर आपको बताना है कि वो पर्सन जो है वो एलिजिबल है वोट के लिए कि नहीं. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए एलिजिबिलिटी जो है वोट की वो आपकी 18 ईयर्स है. तो 18 ईयर्स अगर है तो दैट इज़ वोट के लिए वो है, अदरवाइज नहीं है. तो एज इक्वल्स टू इनपुट इंटर द एज, इंटर जैसी एज करेंगे. इफ़ अब यहाँ पे कंडीशन लगाइए इफ़ एज इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 18. अगर जो पर्सन है वो 18 या 18 से बड़ा है तब वो दिस. इफ़ अगर एज जो है आपकी वो ग्रेटर और इक्वल टू 18 है देन प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट. ठीक है, जैसे ही अगर 18 से बड़ा होगा तो आपको क्या करेगा, वो एलिजिबल दिखाएगा फॉर वोट, बट अदरवाइज एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट. अगर 18 से कम हुआ, 17 हुआ, 16 हुआ, 15 हुआ, सो दैट इज़ नॉट एलिजिबल. ओके, नाउ कमिंग टू योर स्ट्रिंग. स्ट्रिंग इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो स्ट्रिंग इट्स द कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर और अल्फा न्यूमेरिक written in a single quote or in double quotes. Okay, तो स्ट्रिंग क्या है आपका, ये कलेक्शन है आपका कैरेक्टर्स का जो कि आपका अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, दैट इज रिटन इन द सिंगल कोट और द डबल कोट्स. एग्जांपल लाइक यहाँ पे लिया है मैंने. सो दीज वर रिटन इन योर डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इंडिया 1 2 3 लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा. द सेम स्मॉल आई लिख के इंडिया 1 2 3 मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है. ओके, इन पाइथन कैरेक्टर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पाइथन कैरेक्टर, तो पाइथन कैरेक्टर के हिसाब से क्या है वो दैट वी हैव टू डिस्कस. इन पाइथन कैरेक्टर डेटा टाइप इज़ नॉट अवेलेबल. तो डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है अगर पाइथन कैरेक्टर की हम बात करें उसके हिसाब से. एग्जांपल लेते हैं a इक्वल्स टू नॉलेज हब. ठीक है, सो प्रिंट a. तो अगर हम ये लिखते हैं ओके देन आउटपुट हमें क्या आएगा, नॉलेज हब लिख के आएगा. क्लियर. सो दिस इज़ द स्ट्रिंग. पाइथन में जो कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं अवेलेबल होता है तो इस तरह से हम इसको करते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन विद नेक्स्ट. सो लेंथ के बारे में बात करेंगे. एग्जांपल नॉलेज हब है. ठीक है, नॉलेज हब है देन प्रिंट लेंथ ए. ओके, प्रिंट लेंथ ए, जैसे ही मैंने ये लगाया आपके ब्रैकेट्स में वैसे ही क्या करेगा, इसकी लेंथ बता देगा वो. लेंथ का मेथड क्या होता है, फर्स्ट मेथड इट इज़ अ मेथड. ये एक तो मेथड है सबसे पहली चीज़. ठीक है, जैसे कि आप हेडिंग से देख रहे होगे, इट इज़ यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिटन इन द पैरामीटर्स. तो ये जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपका फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है जो कि पैरामीटर होता है. पैरामीटर में इट रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू, ये इंटीजर वैल्यू को भी रिटर्न करता है. ओके, नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट दैट इज़ लोअर.
सो लोअर जो है इसका एग्जांपल है ए इक्वल्स टू नॉलेज हब। तो हमने प्रिंट कराना है, ए इक्वल्स में स्टोर किया तो प्रिंट ए डॉट लोअर। लोअर क्या दिया है तो देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर में किया है, पर जब इसका आंसर जो आएगा वो इस तरह से कुछ आएगा, लोअर लेटर में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि मैंने कैपिटल में दिया है बट यहाँ पे क्योंकि मैंने लोअर लगा दिया है इस वजह से ये स्मॉल में आने वाला है। फॉर अपर की बात करते हैं, इसका एग्जांपल लाइक अगर मैंने ये स्मॉल में इसको इनपुट दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू स्टोर किया है, बट मैंने प्रिंट करवाया है ए डॉट अपर, अपर बोल दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली जो हमें आउटपुट देगा वो कैपिटल लेटर में ही देने वाला है। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर, क्यों हम यूज़ करते हैं। ओके, अपर मेथड की बात करते हैं तो अपर मेथड जो है दैट इट इज़ अ मेथड ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने लोअर के लिए बताया था, लोअर एक मेथड है, सेम फॉर अपर, अपर भी एक मेथड है। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू द अपर केस। एक स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग, और ये अपनी स्ट्रिंग जो होती है उसको रिटर्न भी करता है। ओके, so this was the thing that we have to discuss in the lower and upper, and moving on with next, तो रिप्लेस की बात करते हैं तो एग्जांपल है ए इक्वल्स टू नॉलेज हब। नॉलेज हब जो है रिप्लेस ए डॉट रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा में ए इन्वर्टेड कॉमा में बी। स्प्लिट की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल है ए इक्वल्स टू नॉलेज कॉमा हब कॉमा पाइथन। अब स्प्लिट किया है तो प्रिंट इसका होगा ए डॉट, हमने प्रिंट करवाया ए डॉट स्प्लिट दैट डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोर्स। सो अब इसका आउटपुट जो आएगा वो नॉलेज आएगा इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा देन हब आएगा, कॉमा एंड देन पाइथन आएगा। सब अलग अलग स्प्लिट हो गया है। ओके, नेक्स्ट एक प्रोग्राम करते हैं जो कि आपके लिए है, जो कि मैंने बोला था आपको करने के लिए। राइट अ प्रोग्राम to the following operations in a two number from the user add and display the result। आपको दो नंबर का इस्तेमाल करना है जिसमें आपको यूज़र फ्रॉम यूज़र ऐड कर दो नंबर देगा जिस पे आपको ऐड करना है और उस पर रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। So no worry about that. That repeat step A, repeat step A, repeat step A, and then print your knowledge hub in the capital letter. So for that sake, so for I एक range 1,5, क्योंकि 1,5 पार्ट में हम जो डिवाइड करें, A equals to int input enter the first number, B input that enter the second number, C equals to A plus B जो कि स्टोर कर रहा है प्लस B को C में, प्रिंट C प्रिंट नॉलेज हब। सो ये हमारा जो है इस तरह से वो समेशन करेगा और प्रिंट भी करेगा, हमें नॉलेज हब को देगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट दैट वी हैव, so the definition addition, def addition जो है A equals to int input that is enter the first number, B int input that is enter the second number, and C equals to A plus B जो कि A plus B है वो मेरे C में स्टोर हुआ है। So the print sum of the two number is C addition. This is the definite addition formation। जब आपको कोई दो नंबर का एडिशन करना है तो दिस इज द फॉर्मेशन। प्लीज़ आप इसको राइट इट डाउन कर सकते हो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड एज वेल एज पाइथन यूजर्स के लिए जो कि स्टार्टअप है, जिनका अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ वो तो कर सकते हैं इसको बिकॉज दैट इज द ईजी मेथड एंड दैट यू हैव टू नो एट लीस्ट। एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज फंक्शन। Function is a group or a set of statement that is to perform certain or specific tasks। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ग्रुप है जो सेट्स ऑफ स्टेटमेंट है जो कि यूज़ करता है परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक टास्क को। ओके, फंक्शन हैज सम नेम, फंक्शन का एक खुद का एक नाम होना चाहिए एंड टू यूज़ फंक्शन वी मस्ट कॉल देम। तो हमें फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें कॉल भी इसको करना चाहिए, फंक्शन कॉल होता है। ओके, सो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।